कल सवाल लिखाए थे ना जी, क्या लिखाए थे कि 100 लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और इसके स्थान पे क्या किया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। पुनः 20 लीटर अब की बात मिश्रण निकलेगा। पहले शुरुआत में शुद्ध दूध था तो शुद्ध दूध निकला, और जब उसमें पानी डाल दिए तो अब दूध पानी दोनों निकलेगा ना। इसका सेकेंड में मैंने क्या बोला, पुनः कितना 20 लीटर पानी निकाल कर उतना ही है ना, मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया कुल मिला के कितना बार, 3 बार दोहराई जाती है। तो आपको बताना है कि अंतिम में है ना, अंतिम में दूध और है ना शुद्ध दूध क्या है, अंतिम बताना कि शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ऐसे समझिए कि जैसे ये जो हमारा है एक बॉकेट है, ये बर्तन है, इस बर्तन में 100 लीटर क्या है जी, इसमें 100 लीटर शुद्ध दूध है। 100 लीटर क्या है, शुद्ध दूध है। जब 100 लीटर शुद्ध दूध है तो इसमें क्या किया गया कि 20 लीटर क्या किया, निकाल लिया गया। जब 20 लीटर निकाल लेगा तो मिल्क तो कहेंगे से कितना 80 बचेगा, और फिर कह रहा 20 लीटर क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो कहेंगे से 20 लीटर पानी हो जाएगा। अब दूध और पानी के बारे में बात करेंगे फर्स्ट बार में, तो 80 दूध और 20। अब सोचिए कि फिर 20 निकालेगा तो मैं कहूंगा फिर 20 निकालेगा तो 4:1 के अनुपात में निकलेगा, 4:1 के अनुपात में निकलेगा। तो आप 20 जब निकालता है, समझिएगा, इसको जब 20 कीजिएगा, इसको जब 20 कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सब 4 मल्टीपल, यानी अब कैसा 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 4 मल्टीपल चलेगा ना, तो 4 चौक 16 नहीं होगा, हाँ, और 4 कम 20 हुआ। इसका अर्थ कि अब की बार जो निकलेगा कितना निकलेगा, है ना, 16 निकले तो बचेगा कितना 64, कितना बचेगा 64, और 4 निकले कितना बचेगा। तो अब रेशियो फिर से चेंज हो जाएगा, रेशियो। अब फिर क्या करा इसमें क्या किया है, 20 लीटर पानी ऐड कर दिया। जब 20 लीटर पानी ऐड करोगे तब क्या होगा, 64 से कितना, बोलिए 64 से कितना 36। तो इस प्रकार से देखें तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि रेशियो जो गड़बड़ाते चला जाएगा, जब जब डालिएगा तब तब रेशियो क्या होगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, क्या रहा है कि एक बॉकेट में निकालता है फिर डालता है, निकालता है फिर डालता है, निकालता है तो सब चीज, लेकिन डालता तो सिर्फ, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ते चला जाएगा और मिल्क की क्वांटिटी, दूध की क्वांटिटी घटते चला जाएगा। मैं कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं कि अच्छा कभी ऐसा होगा क्या कि दूध की मात्रा समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर जब भी आप निकालिएगा तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकलेगा। जब मिल्क एंड वाटर हर बार, तो इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकल रहा है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो बच भी तो रहा है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कब बच रहा है, जब मिल्क है ही नहीं तो बचेगा कैसे। तो मिल्क बच रहा है तब ना मिल्क एंड वाटर का रेशियो बच भी रहा और निकल भी रहा है। कहानी समझ रहे। तो कभी भी है ना कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा, है ना, कितनों बार आप दोहरा लीजिए, अंतिम बार तक दोहरा लीजिए, लेकिन दूध थोड़ा ही मात्रा में हो, चाहे 1 ही स्पून हो, 1 ही बूंद हो, लेकिन दूध की मात्रा रहेगा तो रहेगा। अब सवाल उठता है कि हम बनाएंगे कैसे। आगे हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे CI, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे हम सक्सेसिव इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सक्सेसिव का लॉजिक आपको यहां मिलने वाला है। फाइनली अंतिम में जो है शुद्ध जो निकलेगा, चलो यहां दूध लिए तो शुद्ध दूध ही लिख देते हैं, ऐसा शुद्ध कुछ भी मात्रा होगा,
जो भी शुद्ध रखिएगा, अंतिम में फाइनली जो शुद्ध होगा, पहले एक थ्योरी लिखिएगा स्टार डाल के लिखिए, एक्स लीटर, सुनो यहां हम जो थ्योरी लिखा रहे हैं वो दूध करके लिखा देते, ठीक, ऐसे शुद्ध मात्रा है ना, शुद्ध द्रव होनी चाहिए। जैसे यहां पहला जो सवाल लिखा है क्या लिखा है, दूध लिखा है, पहलू का सवाल 100 लीटर दूध था ना, वहां पे हम ये भी तो कह सकते कि शुद्ध अल्कोहल है, शुद्ध चीनी है, या शुद्ध से तो जो रहेगा वही अंतिम बचेगा। कौन बोला? ये वाला देखो, वहां स्ट्राइक करो, बंद होता है, वहां से नहीं बंद होगा। हम बंद करा देंगे कि आज किस वर्क कष्ट कर लो, है ना, आज हम टोटल वर्क हम इधर करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यहां पे मैं शुद्ध दूध से थ्योरी लिखा देता हूं, ठीक, आप समझ जाइएगा, लिखिएगा, एक्स लीटर शुद्ध दूध में से, एक्स लीटर शुद्ध दूध में से 22 लीटर दूध निकालकर, 22 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः एक्स लीटर मिश्रण निकाल के, अब मिश्रण निकलेगा क्योंकि पानी मिला दिए, तो पुनः एक्स लीटर मिश्रण निकाल कर, एक्स लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल n बार दोहराई जाती है, n बार, यह प्रक्रिया कुल n बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया कुल n बार दोहराई जाती है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताइए आप हमें कि हर बार क्या कर रहा है कि 20 लीटर निकाल रहा है, आप 20 लीटर पानी डाल रहा है, यानी ऐसे समझिए जितना निकाल रहा है उतना ही डाल रहा है। तो आप हमें ये बताइए यदि 100 लीटर है, सपोज डेट मान लीजिए, या x लीटर है, कितना लीटर है, तो क्वांटिटी अंतिम प्रयास में जाके देखिए, अंतिम परिणाम में nवां बार जाके देखिए कि टोटल मिश्रण की मात्रा को लीटर होगा। तो टोटल मिश्रण की मात्रा, अरे ऐसे सोचो नहीं यार, कि यदि 20 निकाले हैं, 20 फिर डाल दिए, 20 निकाले हैं, 20 फिर डाल दिए, तो अंतिम में भी, जिसे शुरुआत में 100 लीटर, तो अंतिम में 100 ही लीटर होगा। भले ये होगा कि पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, दूध की मात्रा, लेकिन टोटल क्वांटिटी 100 ही उतनी ही होगी, हाँ या ना? क्यों होगा? क्योंकि सर आप जितना निकाल होता तो फिर डाल ही रहे हो, हाँ या ना? तो क्वांटिटी तो फिर लास्ट में वही होगा ना जी, जितना शुरुआत में था। लेकिन यही कि शुरुआत में प्योर था, बट लास्ट में मिक्सचर हो जाएगा, मिश्रण मिलेगा। यदि दूध है के साथ पानी मिला रहे हैं तो दूध पानी का होगा, जो भी द्रव के हम साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आइए, तो लास्ट जो है शुद्ध जो निकलेगा वो ये निकलेगा, प्योर शुरुआत में कितना था, x 1 माइनस बाई निकाल के बाई डाल रहे हैं, तो बाई अपॉन x, इस पे पावर n चलेगा। ये हमारा लास्ट में शुद्ध बचेगा। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, x इंटू 1 माइनस
बाई अपॉन एक्स पे पावर एन, यानी जितनी बार प्रक्रिया दोहराएंगे। चलें समझिएगा। अब सवाल में आते हैं। सवाल क्या कहा है कि 100 लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर शुद्ध दूध निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 20 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही, और यह प्रक्रिया सब मिला के कितना बार? 3 बार। तो कह रहा है कि तीसरे बार में आपको बताना है, अंतिम बार में बताना है परिणामी मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। तो मैं कहूंगा, समझना ध्यान से कि सर कितना है सर, बोलिए। टोटल 100 था ना, टोटल कितना था? 100। 1 माइनस कितना? 20 बटा कितना? 100 पे पावर कितना? n। कहानी समझिएगा ध्यान से। अच्छा n नहीं, 3 है ना, 3 यहां से काटेंगे कितना बार? 5 बार। तो मैं कहूंगा सर 100 है ना गुना कितना? 4/5 कितना आएगा? लेकिन 3 बार ना, तो मैं लिखूं 4/5 गुना 4/5 गुना 4 तो 5 25 चौका 100, तो 4 256 हो जाएगा। 256/5, आप 5 से भाग दे दो तो 6 दूनी 12 के 2, 25 दूनी 50 और 1 51, यानी अंतिम में जो बचेगा वो कितना बचेगा? 51.2 लीटर बचेगा। 5 से भाग देने का तरीका मैंने क्या बताया है? इसको डबल कीजिए और 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। मैं कुछ बातें आपसे करूं कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यदि मैं ये कहूं कि मुझे जो है ना, आप सबके पास प्राप्त धनराशि का मुझे 20% रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 20 रुपया, यानी 20 रुपया ने 20% चाहिए। कितना चाहिए? अब सोचिए कि आप सब मिल करके 1000 रुपया जमा किए, या ऐसा समझिए कि आप सब मिलकर कितना हो, सब मिलकर मिला कितना है तुम्हारे पास? 1000 रुपया, सारे स्टूडेंट लड़का लड़की मिला कितना है? तो इसका अर्थ है कि हमें 1000 का 20% कितना? 200। तो 200 कलेक्ट होगा ना जी। सोचिए, या तो हमें 200 ऐसे कलेक्ट कर लेंगे, या फिर मैं कहूंगा 20%। तो मैं ये भी तो कहूंगा कि यदि इसके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया का 20% देगा। इसके पास 100 रुपया है तो 100 का 20% देगा। इसके पास 300 है, इसके पास 5 रुपए, इसके पास 1 रुपया, इसके पास 8 आना है। हाँ या ना? अभी सोचिए, मैं बारीकी ढंग से भी मैं 20% लूंगा तो भी मेरे पास 200 रुपया आना चाहिए। हाँ या ना? तो क्वांटिटी देखिए सबका अलग अलग लिए, सबका क्या लिए, लेकिन परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे मैं कितना लिया? 20% ही लिया। वहां है ना? तो मेरा कहने का अर्थ यह है, समझिएगा ध्यान से, कि जब मैं निकाल रहा था तो हर बार क्या निकल रहा था? मिश्रण निकल रहा था। हर बार दूध निकल रहा था, लेकिन डला क्या रहा था? पानी। क्या दूध डला रहा था? दूध डला हर बार क्या निकल रहा था? यही है कि सर कितना, समझिएगा ध्यान से, फोकस कीजिएगा। यानी हम कहेंगे कि सर शुरुआत में भी 100 था तो 100 में आपने क्या किए हो? 100 का जो भी 20 है, अब 20 निकाले हो। अब जो आगे निकलेगा कितना? लेकिन 80 का जो 20 निकालिएगा वो पानी भी निकलेगा और
दूध भी निकलेगा। इसका तो मैं ये से कह सकता हूं कि सर आप 20 जो निकाल रहे हो सर, 20 जो निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हो? 80 में, 100 में, 20 किसमें निकाल रहे हो? तो इसका अर्थ यदि 100 लीटर में यदि 20 निकाल रहे हो, इसका अर्थ है कि आप 1/5 निकाल रहे हो। ऐसे लो, यानी 100 लीटर में आप 20 लीटर निकाल रहे हो, इसका अर्थ है कि 5 लीटर में आप 1 लीटर निकाल रहे हो। ऐसे लो, इसके बाद जो 80 बचा होगा, जो 80 बचा होगा उसमें आप 1/5 निकालोगे। अरे हाँ या ना? फिर उसमें फिर देखिए, समझिएगा ध्यान से, पहले बार 20 निकला, अब दूध की बात कर रहे हैं, पानी की बात हम नहीं कर रहे हैं। घट निकाल कौन किसको रहे? क्योंकि अंतिम में चाहिए हमको शुद्ध दूध। अब ऐसे सोचिए कि मैं एक ये कहूं कि हम लड़का निकाल लेंगे लड़की को, और अंतिम में पूछेंगे लड़का कितना है, तो हम लड़की का चेक करेंगे? लड़की चेक करेंगे? हमको निकालना लड़का, तो हम लड़का गिनेंगे कि भाई अबरी हो लो 2 गो कम हो लो, है ना, आए हो लो 5 गो कम, कल हो तो 4 गो कम, ऐसे लो, तो 10 दिन में हमारे पास इतना बचेगा। लड़की तो बढ़िया रही है ना, लड़की पूछा भी नहीं गया है, हमसे लड़का पूछा गया तो हम लड़का गिनेंगे लड़की गिनेंगे? लड़का गिनेंगे ना जी। अब यहाँ पे लड़का मीन्स कहेंगे यहाँ पे दूध, हमें फाइनली क्या पूछा कि शुद्ध दूध कितना है, और कहेंगे शुद्ध दूध की बात करेंगे तो कहेंगे सर हर बार 20 निकाल के 20 डाला जा रहा है। जब 20 निकाल के 20 डाला जा रहा है तो हम कहेंगे 20 निकाल के 20 डाला जा रहा है तो हम कहेंगे कि सर हर बार 1/5 निकल रहा है सर, हर बार। हर बार इसलिए क्योंकि हर बार तो 100 हो जाएगा। चुपचाप हो गया, अरे होगा कि नहीं होगा? तो हर बार कितना होगा? 1/5, यानी 5 में से हर बार, यानी रेशियो की बात कर रहे हैं, 5 में से 1 लीटर निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा 3 बार अप्लाई किया गया है, पहला बार 5 से 4 बचेगा सर, कैसे यारो? फिर 5 से 4 सर, कुछ तो बोल, फिर 5 से 4 सर, 3 बार, हाँ या ना? जैसे ये A अनुपात B, अब की बार B अनुपात C, फिर C अनुपात D, तो आपको याद होगा A अनुपात D कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इस सबको टोटल गुना करते शुरुआत में निकल के आता है, यानी 125, अब फाइनल बचा हुआ कितना है? तो 64, यानी कहेंगे सर 125 में बचा है कितना? बाकी सब निकल के उसके जगह रिप्लेस क्या हो गया? पानी रिप्लेस हो गया। क्या हो गया? पानी रिप्लेस हो गया। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे शुरुआत में था कितना? 100, शुरुआत में कितना था? लेकिन यहाँ शुरुआत में कितना बता रहा है? 125, 125। अब हमें बताना क्या है जी? तो है ना, बचा कितना है? तो बचा कितना है? तो 64। कितना बचा है? हम कैसे 25 से काटिएगा, 25 बचे, 25 से 5 चौका 108 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 8 छक 48, 48 और 3 कितना? 51, एक अंक के बाद डेसिमल डाल दो। ये सबसे आसान है। क्लियर है? फिर से क्या? अभी मैंने बोला 5 से भाग देने का तरीका क्या है कि आप डबल कर लो। तो अरे 4 से गुना करना तो इसको डबल कर लिया तो 8 हो गया, तो मैं 8 से गुना कर दिया। नहीं, यदि थोड़ा अच्छा लगता है तो पहले गुना कर ले तो 256 आएगा, 256 को फिर से 5 से भाग दे। क्लियर है? समझा या फिर से समझा दे एक बार और? समझ गया ना? मैंने क्या देखा कि सर 20 लीटर किसमें निकल रहा है? 100 में। इसका तो हर बार 1/5 निकल रहा है। हर बार कितना निकल रहा है? 1/5 नहीं, हर बार कितना निकल रहा है? तो कैसे 1/5 निकल रहा है, इसका तो बच कितना है? तो 5 से 4 बच रहा है। अरे 5 में 1 निकल गया तो बचा कितना? 4। तो 5 में कितना? 4 बचा। 5 में 4 बचा, 3 बार ना जी, गुना के लिए फर्स्ट बार निकल गया ये। अच्छा, यहां पे भी आपसे पूछा जाता है ये क्या निकल के आया बताइए? ये शुद्ध दूध। तो अब आदि आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाए कि परिणामी मिश्रण बताइए पानी कितना है? तो पानी हम क्या करें? 100 में से क्या करेंगे? अरे 100 में से क्या करेंगे? 51.5
2 घटा लेंगे तो 48.8 हो जाएगा। पूछा नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, आपसे रेशियो पूछा जा सकता है कि परिणामी मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए। अरे पूछेगा, परिणामी मिश्रण में आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, तो बोलिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा बताइए, बोलिए। तो कहेंगे सर 51.2 अनुपात 48 काहे लेते परेशान हो रहा है झूठा मूठा, ये रेशियो पे काम नहीं कर रहे हैं। टोटल मिला के कितना, ओकरा में दूधा कितना है 64, घटा लेते तो पनियर बचेगा रे, तो 5 में से 61 हो गया आंसर। ये तीनों पूछा जा सकता है, ठीक। अभी और भी चीजें पूछा जा सकता है, उस पर हम बहस करेंगे। पहले इतना समझ में आया पूरा अच्छा से, उतारना नहीं, उतारना बस इतना ही तक है। ये आपको समझाया एक्स्ट्रा कि ये सवाल पूछे, पानी पूछा जाए क्या करेंगे कि टोटल 100 था, बचा कितना है कैलकुलेट कर लेंगे। अरे हाँ या ना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो 20:20 करो, या फिर तुम यहां से भी निकाल सकते हो। अरे कुछ तो बोल यार, समझ रहे हो। चले आगे बढ़े, एक सवाल लिखिएगा। लिखिए 125 लीटर 125 लीटर शुद्ध दूध में से 125 लीटर शुद्ध दूध में से 25 लीटर पानी, 25 लीटर दूध निकालकर 25 लीटर दूध निकालकर 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 25 लीटर मिश्रण निकालकर 25 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई जाती है। तो बताएं कि परिणामी मिश्रण में या अंतिम मिश्रण में भी वो कह सकते इसको, परिणामी मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है, शुद्ध दूध की मात्रा क्या है बनेगा 25 लीटर केकरा में, फार्मूला से नहीं बनाएगा। 25 लीटर केकरा में 125 में, मतलब कितना भाग निकल रहा है 1 बेटा बन जाएगा। मन है तो फार्मूला से बनाओगे तो आप दोनों से बनाओगे, आपकी मर्जी। अरे कोरी तुम लिख रहे क्या गलती, 25 निकला 125 में ना, तुम 125 निकाल दिया 25 में, 25 बटा 125 ना होगा, बनते कि नहीं बनते।
क्या 1 दशमलव, वही सेम आया है, वही सेम आया है, वही सेम जिसका भी आया सही है। क्लियर है? आइए, कहा क्या है कि सर 25 निकला है, 25 के ग्राम में 125 में ना जी। इसका तो हर बार कितना निकल रहा है, 1/5 निकल रहा है। हर बार कितना निकल रहा है, इसका 5 से कितना, 5 से 4, तो हर बार 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, कितना बार, 4 बार। तो अच्छा है कि पावर 4 कर लेते हैं, कोई बात। अरे 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 4 बार लिखोगे तो उससे अच्छा है कि पावर 4 कर ले, हाँ या ना। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 625 और कितना, 256, 256 कहेंगे सर है कितना, 125 का तुलना किससे करोगे, 625 से। आपको बताना है कि रेस कितना है, कितना, 256, यहां से काटिए, मेरे ख्याल से 5 बार कटेगा, हाँ या ना। इसको डबल कीजिए, कितना आ जाएगा, 51.2 हमारा। क्लियर है? फार्मूला से बना सकते हैं, बनाई है, वर्निया 5 चौका 100, सही तो कर रही थी, आएंगे। ये जो है बटा 100 कहां से लाइए तुम, फार्मूला क्या लिखा है इधर, उल्टो इधर, फार्मूला बटा x ना होता है, तो यहाँ जो लिखल हुआ है ना, यहाँ 100 का, क्या तुम की लिखी है 125 ना, तो यहाँ जो 100 है वहां 125 लिखाएगा ना। लिखो जल्दी से ना इसको, 109 लिखे, लिखिएगा। 300 लीटर देखो बाद में उतारना, 300 लीटर शुद्ध अल्कोहल में, 300 लीटर शुद्ध अल्कोहल में से 30 लीटर अल्कोहल निकालकर, में से 30 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 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 30 लीटर मिश्रण निकालकर, पुनः 30 लीटर मिश्रण निकालकर 30 उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तो बताएं कि अंतिम प्रक्रिया में, तो बताएं कि अंतिम प्रक्रिया में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। अंतिम प्रक्रिया के बाद बताना है कि अंतिम प्रक्रिया के लास्ट में क्या होगा। कितना, 218 बहुत अच्छा। तीस बटा 300 होगा, पहले काट लेना, चाची हो गया कम खत्म, 10 बार कटेगा तो कितना, 1 बटा,
हाँ 1/10, एक में यदि 10 घटाए कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। तो को बार, 3 बार, 3 बार का है, हाँ अब कर ले, आंसर आ गया। एक और नहीं है, तीनों जीरो कट जीते। 3 3 होती है है ना, 729 गुना 3 करो। चलिए कितना आया है जी, मैं कहूंगा सर 30 निकला के ग्राम में, 300 में, तो कितना 1/10, हर बार कितना 1/10 निकल रहा है, यही ना। तो हर बार 1/10 का अर्थ कि 10 में कितना बचेगा, 10 से 9, अरे हाँ है ना, कितना बार, तो डायरेक्ट क्यूब कर लिया, 10 3 बार लिख ले। यदि आपको अच्छा लगता है कि 3 बार लिखे तो 3 बार लिख ले, हमको अच्छा लगता है क्यों जी क्यूब करना। तो मैं क्या कहूंगा 1000 से कितना 729, क्लियर है। तो हम कैसे, शुरुआत में कितना था 300 था ना, यहाँ शुरुआत में कितना है 1000, तो दिया के तुलना, तो फाइनली कितना बचा ये भी निकाला, 729 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 3 से गुना, 9 तिया 27 के 7 हाथ में कितना 2 है ना, कहेंगे सर 3 दूनी 6, 6 2 8, 21, एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 218.7 सबका आया है। यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं इसे एक्सप्लेन करूं, अरे तैयार है। मैं आपसे एक सवाल पूछा हूं, जिसे मान लीजिए कि ऐसा होता है हमारा, सुनिएगा, यदि ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई अथी को जो है ना कि 3 बार प्रक्रिया अप्लाई की जाती है, कितना अप्लाई की जाती है 3 बार प्रक्रिया अप्लाई की जाती है, और कहा जाता है कि फाइनल में जो है OH और W का रेशियो, फाइनल मतलब अंतिम में OH और W का जो रेशियो है 729:271 है। 271 होगा, 81 होगा, घटा के देखिए तो 71 ही होगा, क्लियर है। फाइनल रेशियो, फाइनल क्या है हमारा 200 है ना, ये OH और W का रेशियो 729:271। तो यदि हमसे पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए कि जब ये हमारे पास फाइनल में गिवन है, कब गिवन है फाइनल गिवन है, क्या गिवन है, यदि फाइनल गिवन है तो आपको भी पता है कि अभी मैं जो प्रक्रिया दोहरा रहा था वो क्या कर रहा था, पूरा और शुद्ध बचा हुआ निकाल रहे थे। अब आप बताइए कि पूरा की बात, पूरा 1000, पूरा कितना 1000, और अंतिम में शुद्ध कितना बचा हुआ 729, हाँ या ना, क्यूब नहीं करेंगे। अब सवाल में थोड़ा इतने देर रखा, क्यूब कैसे करोगे तुम, बात समझे। तो इसका अर्थ है जब 3 बार प्रक्रिया दोहराया गया हुआ होगा तो कोई भी प्रक्रिया को 3 बार गुना किया गया होगा, चुपचाप हो। अब 3 बार जब किया गया है तब उसका रिजल्ट क्या आया है, तो यदि एक प्रक्रिया कहा है, यदि फर्स्ट प्रक्रिया लिखनी है कि हर प्रक्रिया में कितना लिखाया गया है, तो आपको पता है कि ये x गुना x करके ये 3 प्रक्रिया हुआ ना जी, तो ये रिजल्ट हमारा x क्यू है, तो पहला प्रक्रिया निकाला तो इसको क्यूब रूट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि फर्स्ट प्रक्रिया क्या था, हमारे पास यदि फाइनल में रेशियो दे रखा है ये वाला, और 3 प्रक्रिया दोहराने के बाद, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास फर्स्ट प्रक्रिया क्या था या हर प्रक्रिया क्या था, तो प्रत्येक प्रक्रिया क्या है, तो मैं कहूंगा कि सब पूरा और बचा हुआ यदि लिखते हैं, पूरा और बचा हुआ लिखते हैं, तो मुझे इसको क्यूब रूट करना पड़ेगा, यस या नो। तो जब मैं क्यूब रूट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 10 से, इसका अर्थ कि हर प्रक्रिया जो हमारा था वो क्या था 10 से 9, कितना था, एक सवाल है लिखिएगा, लिखिए x लीटर
x लीटर शुद्ध x लीटर शुद्ध दूध में से x लीटर शुद्ध दूध में से 8 लीटर शुद्ध दूध निकालकर 8 लीटर शुद्ध दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। 3 बार दोहराई जाती है, जिससे 3 बार दोहराई जाती है, जिससे अंतिम मिश्रण में प्राप्त दूध और पानी का अनुपात अंतिम मिश्रण में प्राप्त दूध और पानी का अनुपात 27:37 है। 27:37 है। तो बताएं कि x का मान क्या है। तो बताएं कि x का मान क्या है, सुनिएगा। यानी x लीटर में तो अनुपात में निकल के आ गया। x का मान आप ये बताओ, सुनिएगा। अब शुरुआत में कितना था किसी को पता, समझ रहे ना, कितना था किसी को पता है, लेकिन किया है अगर हम 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी डाल दिया, 8 लीटर निकाला, फिर 8 लीटर पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर निकाला, फिर 8 लीटर, तो 3 बार प्रक्रिया अप्लाई किया है। तो तीसरा बार प्रक्रिया अप्लाई करने के बाद मुझे फाइनल क्या मिला, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, 27:37। अब मुझे पता है कि सर आप जितना निकाल रहे हो उतना पानी ही डाल रहे हो, तो क्वांटिटी तो ऑलवेज जो स्टार्टिंग में था वही टोटल होगा। अरे कुछ तो बोल। तो इसका अर्थ इस रेशियो के बारे में बहस करें, थोड़ा सा इस रेशियो के बारे में थोड़ा सा बहस करें, तो आप कहिएगा कि सर टोटल 64 है। सर टोटल कितना है, टोटल 64 है। अब शुरुआत में क्या था, शुद्ध दूध था ना, तो बोलिए अंतिम में शुद्ध दूध कितना बचा है 64 में से, रेशियो बताओ। 27 शुद्ध दूध कितना बचा है, यानी 64 में कितना 27 बचा है। कितनी प्रक्रिया अप्लाई किए, तो यदि एक प्रक्रिया निकालनी है कि प्रत्येक स्टार्टिंग प्रक्रिया क्या हुआ था, तो इसे क्यूब रूट करना पड़ेगा। अरे कुछ तो बोल। तो क्यूब रूट कीजिए, कितना जाएगा, तो जब इसे क्यूब रूट करेंगे तो इसका अर्थ है कि पहला जो प्रक्रिया था वो 4 से कितना, इसका अर्थ है मैं रेशियो में कह सकता हूं कि सर शुरुआत में शुद्ध था कितना 4, ओकरा में से 1 निकला, बाकी बचा कितना पहला प्रक्रिया। अब पहला प्रक्रिया में आप कितना निकाल रहे हो, 8, यानी प्रत्येक प्रक्रिया में 8 निकाल रहे। यहाँ बोलिए 4 से कितना बचा, तो प्रत्येक प्रक्रिया में आप 1 निकाल रहे हो, तो हम कहेंगे सर 8 का तुलना 1, हाँ या ना। आज शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत यही था ना, 4 से गुना करेंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा, समझा या नहीं समझा। अरे हाँ या ना, फिर से उतारो लिखो।
चले समझिए सवाल क्या है, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि x लीटर शुद्ध दूध है, हाँ या ना। अब इसमें से क्या बोला है, बोला 8 लीटर निकाला है और उतना ही पानी डाला है, फिर 8 लीटर निकाले, फिर उतना ही पानी डाला, फिर 8 लीटर निकाला, 3 बार अप्लाई किया, हाँ या ना। और फाइनल में हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आया है, 27 अनुपात। तो हम कहेंगे सर अभी तक हम जितना भी सक्सेसिव के तरीका से बना रहे थे, पूरा और शुद्ध, पूरा और बचा हुआ शुद्ध, तो हम कहेंगे सर पूरा के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों मिलाएंगे तो पूरा शुरुआत में चल रहा है, यानी 64। कितना 64। अब 64 में से कहेंगे कि प्योर शुद्ध कितना बचा हुआ है, 27। कितना बचा हुआ है, लेकिन कब जब 3 बार प्रक्रिया अप्लाई किए हैं, तो ये बताओ कि हर बार प्रक्रिया अप्लाई जो किए हैं, हर बार का रेशियो क्या रहा होगा। तो हर बार जो रेशियो रहा होगा, क्योंकि 3 बार अप्लाई किए हैं तो क्यूब हुआ होगा, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो हर बार का जो प्रक्रिया है वो 4 से कितना, हर बार जो प्रक्रिया कितना 4 से, हर बार कितना 4 से, यानी 4 टोटल था, अगर में 1 निकला तो बाकी बचा। उसी प्रकार से हर बार चलते गया, तो मैं फर्स्ट से ही निकाल लूंगा, हाँ या ना। फर्स्ट तो बोले फर्स्ट में कितना निकाला था 8, यहाँ बताओ 4 से 3 होने का निकला कितना है, तो 8 का तुलना हम 1 से करेंगे, तो शुरुआत में टोटल कितना था, तो मैं 4 से गुना करूंगा, कितना से गुना करूंगा, तो कितना 8 चौक, समझे या फिर से समझा दूंगा। एक बार और सवाल, एक सवाल लिखे बन जाएगा, सवाल लिखिएगा। लिखो, पांच सौ लीटर 500, 500 लीटर शुद्ध अल्कोहल, 500 लीटर शुद्ध अल्कोहल में से, शुद्ध अल्कोहल में से x लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 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 8 लीटर, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तो बताएं कि x का मान क्या है, तो बताएं कि x का मान क्या है, बनाइए, बनेगा। तुम्हारा पेमेंट पूरा हो गया है, फुल पेमेंट है। इधर से तुम्हारा जी कहाँ है, कब तक हो जाएगा तुम्हारा जी, कहाँ है, कितने दिन से क्लास आ रहे हो, 2-3 दिन हुआ है, तो एडमिशन प्रयास कीजिए। फुल पेमेंट है महाराज जी, फुल पेमेंट है। तो मूवी क्या देख रहा है, क्लास में जो है ना डिस्टर्ब ना हो जाता है, जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है उसका बार बार ध्यान तुम्हारे स्क्रीन पे जाएगा। तुम्हारा फुल पेमेंट, हाँ तुम्हारा जी जमा हो गए पूरा,
नहीं जमा होने जाएगा, कल जमा करेगा नहीं तो हम परसों भगा देंगे तुरा। हाँ हम कल से ज्यादा तुम्हारा रे फुल पेमेंट है तुम्हारा? फुल पेमेंट आपका जी? आज फर्स्ट डे है तुम्हारा? फुल पेमेंट है तुम्हारा जी? हो गया आपका जी? आपका दोनों का हो गया। आपका जी? तुम्हारा कल लेके आएगा, कल नहीं लेके आएगा तो हम कल भगा देंगे। तुम्हारा हो गया, तुम्हारा फुल पेमेंट है तुम्हारा? कल लेके आएगा ना क्या? नहीं कल नहीं होगा तो हम नहीं सुनेंगे, हम कल भगा देंगे। तुम्हारा भी हो गया ना? हम कल किसी का नहीं सुनेंगे, कल जिसका भी है ना, जिसको हम वार्निंग दे रहे हैं हम कल पक्का भगा देंगे। तो कल सोच समझ के आइएगा, मैं जितने को भी मैं वार्निंग दे चुका हूं। ठीक, अब बताओ सिंपल सी, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास और कोई सुविधा है नहीं। हमको रेंट भी भरना पड़ता है, सब चीज भरना पड़ता है। तुम्हारा फुल पेमेंट हो गया है? कितना पेमेंट हुआ है? कितना दिन से? 2 या 3 दिन से? कल या परसों एडमिशन आप ले लीजिए। ठीक, तुम्हारा फुल पेमेंट हो गया ना? तुम्हारा नहीं इसका हो गया तुम्हारा। अब हम नहीं कुछ सुनेंगे, ढेर दिन तरह पढ़ा दिए। ठीक, फुल पेमेंट हो गया। इधर तुम दोनों को फुल पेमेंट है ना? तुम्हारा कर दियो क्या? हो गया है। तो वहां से फुल पेमेंट है। कितना है? कल से परसों तक में 2 दिन का टाइम दे रहे, फुल पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जी फुल पेमेंट है का? कितना? अब एडमिशन नहीं हुआ है तो कल या परसों 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम वक्त नहीं दे पाएंगे। इधर से जी फुल पेमेंट है ना? बन गया है? आया आंसर? कहा है? कहा नहीं बन पाया है? अच्छा इसका रेशियो आया है? फर्स्ट रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं लिखा है। हाँ दोहराई जाती है तो क्या लिखा है? क्या है अंतिम में? रेशियो नहीं लिखाए थे तो थोड़ा समझ जब आ रहा था इतना कि सर नहीं लिखा है तो बोले हम 11 बजता था। यह प्रक्रिया तो है ना, x का मान ज्ञात करें। यदि x का मान ज्ञात करें मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ मिसिंग है लेकिन मुंह से बकार नहीं निकल रहा था। यदि एल्कोहल और पानी का अनुपात, अरे वहीं नीचे से लिखेगा यदि, इसलिए तो हम यदि करके क्वेश्चन जोड़ रहे हैं। यदि एल्कोहल और पानी का अनुपात 64:61 है, 64:61 है, बन जाएगा? तो बताइए 64:61 है क्या? 64:61 है, बनाइए। 64:61 का टोटल कितना है? 125 में अल्कोहल कितना बचा हुआ है? 64। तो इसका तुम कहोगे, बोलिए एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना रे? 64:61 मतलब 125 से कितना? 64 को बार अप्लाई किए हैं तो क्यूब रूट कर लेते हैं। अरे हाँ कि ना? तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन कितना होगा? 5 से, यानी टोटल 5 था और रस निकला 1 है। और सवाल हमारे पास दे रखे कि टोटल कितना है? 500। कितना है रे? 500 है ना? तो टोटल कितना है? तो 500 का तुलना किससे? 5 से। चुपचाप हो गया। अभी टोटल दिया हुआ है तो टोटल से भाग देंगे और कह रहा है हर बार x निकाल रहा है। हर बार कितना निकाल रहा है? यहाँ 5 से 4 होने का हर बार कितना? 1 निकाला जा रहा है तो मैं 1 से गुना कर लूंगा। यहाँ काटिए कितना बार में? 100, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखेंगे।
क्या? अच्छा, क्वेश्चन में भी पुनः 8 लिखा दिए थे, 8 को भी x कर दीजिएगा, पुनः 8 जो लिखा है उसको x कीजिएगा। क्लियर है? आइए मिलते हैं कल।